हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे आप लोग। तो जैसे को पता है, हमारी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज हमारा 12th सेशन है पॉलिटी का। इसी सेशन के दौरान आप लोगों को मैं करंट अफेयर्स के आंसर्स भी दिखाऊंगा, प्लस टॉप 10 बच्चों के नाम भी बताऊंगा जिन्होंने स्कोर किए अच्छे स्कोर करंट अफेयर्स के अंदर। तो हम लोगों ने कल 11th सेशन में हमने किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने बोरो किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, ये पार्ट 4A है, आर्टिकल 51A यानी मौलिक कर्तव्य। ये हमने बोरो किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर यानी रशिया से। तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान चाहता है हम इनका पालन करें। ये ड्यूटीज हैं वो जो हर एक नागरिक, भारतीय नागरिक से उम्मीद की जाती है कि वो इन चीजों का पालन करे। तो पहला मौलिक कर्तव्य यानी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है आपकी? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, कि हम अपने संविधान के अधीन हुए और अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की इज्जत करें। दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी जो तरीके और जो आदर्श थे, जिन आदर्शों पर चलकर हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन आदर्शों का हम लोग पालन करें और उसको जिंदगी भर याद रखें। अगला, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कि अपने भारत देश की एकाग्रता और एकता को बनाए रखना भी हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्रीज ऑनर एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि जब जब देश को जरूरत पड़े तब तब आप अपनी सेवाएं देश के प्रति निछावर करें, देश के प्रति लगाएं। इसका मतलब सिंपल सा ये नहीं है कि आप बॉर्डर पे आके खड़े हो जाते हैं, नहीं। कभी भी देश को जरूरत पड़ सकती है किसी भी चीज के लिए, तब आपको आगे आना होता है। जैसे इस समय में हमारा देश हमसे चाहता है कि हम घरों में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, तो ये भी एक नेशनल सर्विस है जो आप कर रहे हैं घरों में रह के। स्टे सेफ, स्टे होम। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। इसका मतलब यह है कि हम भाईचारे को बढ़ावा दें, चाहे वो जो भी इंसान हो, किसी प्रांत से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी क्षेत्र से हो, हम उस पर भेदभाव नहीं करेंगे और सबके साथ भाईचारे से रहेंगे और औरतों की इज्जत करेंगे। तो ये आपका 5वां मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, कि हम अपनी सभ्यता को बचाए रखेंगे और उसका मूल समझें, उसकी वैल्यू समझें। ये हमारा 6ठा मौलिक कर्तव्य। 7वां, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for all living creatures, कि हम अपने वातावरण की रक्षा करें, उसको सुधारने में मदद करें, जंगलों, नदियों और जो जंगली जानवर हैं उनको सेफ गार्ड करें ताकि जंगली जानवर का बेरहमी से कत्ल ना हो और हमारी इंडिया की जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो भी बचे रहें। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इनटू नेचर, यानी हम इंसानियत अपने अंदर बनाए रखें और इंसानियत होनी चाहिए हम लोगों में, जिससे कि देश को आगे बढ़ने में तरक्की मिले। देखा होगा अच्छा, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लोग पहले मोबाइल फोन से फोटो खींच लेते हैं, वो इंसानियत नहीं होती। इंसानियत होती है कि आगे बढ़ के मदद करें। तो वो इसका ये मतलब है कि आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। ह्यूमनिज्म मीन्स ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अगला, टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस, जब भी कोई दंगे फसाद होते हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सरकारी प्रॉपर्टी, हम लोगों की प्रॉपर्टी खराब होती है, लोग बसें तोड़ देते हैं, पार्क खराब कर देते हैं, ट्रेनें तोड़ देते हैं, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको ना तोड़े, उसको खराब ना करें, प्लस दंगों से दूर रहे। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन
कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, यानी कि मिल बांट के मेहनत करें जिससे कि हमारा देश नई नई ऊंचाइयों को छुए। और आखिरी मौलिक कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट भी है और डीपीएस में भी आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आता है ये। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट द गार्जियन टू हिज चिल्ड्रन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, के 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना माँ बाप या उनके देखभाल करने वालों का मौलिक कर्तव्य है। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमारे संविधान में दी गई हैं और ये हमने उठाया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया यूएसएसआर से। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। याद रखें, क्वेश्चन ऐसे आता है कि इनमें से कोई आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें बोल देगा कि इनमें से कौन सी मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन क्या आंसर है उसका। ठीक है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। आई होप क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस लॉकडाउन एक्सटेंशन टिल 4 डेट। सबको पता है मई 3 तक हो गया है। इंडिया विल कंसिडर ईजिंग सर्टेन लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन आफ्टर विच डेट, वो है 20 तारीख यानी अप्रैल 28 मंडे से। वो देखेंगे किस किस क्षेत्रों में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस कम करनी है, कितने लोगों को काम करने की अनुमति दी जानी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपनीज या ऑफिस को खोला जाएगा। फिर है, विच नेशन हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ हार्पून मिसाइल्स एंड टॉर्पीडोज टू इंडिया, वो है यूएसए, क्योंकि हम लोग उनको दवाइयां पहुंचा रहे हैं तो उन्होंने भी एक ये चीज एक एज अ गेस्चर करा है। हाउ मेनी पीपल हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द डायरेक्टेड बेनिफिट ट्रांसफर अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ऑफ 2020, वो है आंसर है 32 करोड़ लोग। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड हाउ मेनी कंट्रोल रूम्स टू एड्रेस ग्रीवेंसेज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, वो है 20। और ये क्वेश्चन सबको बहुत कंफ्यूजन थी। अगर आप सर्च मारेंगे राजशेखरन पास अवे ऑन 13 अप्रैल, इसका एक्चुअल आंसर है आईएनसी। पहले वो बीजेपी की भी रह चुके हैं, पर लास्ट में जब उनकी डेथ हुई तब ही वाज वर्किंग विद आईएनसी। तो आईएनसी के इंटरनेशनल कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर थे। काफियों ने बीजेपी लिखा, कईयों ने सीपीआई भी लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पर आंसर है इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस। गवर्नमेंट का जो पैन इंडिया एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल है ई नैम, उसको हो गया पूरे 4 साल। ठीक है, 2016 में आया था, 4 साल पूरे कर चुका है वो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न ऑन अप्रैल 14, सबको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो पोर्टल लॉन्च किया था, वो पोर्टल का नाम था युक्ति। और सबको पता है 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। कईयों के आंसर्स में 11 अप्रैल भी था एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, ऐसा क्यों। विच स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर अलॉन्ग विद गूगल, इसका आंसर है एप्पल। कईयों ने हुवाई लिखा, कईयों ने शॉमी लिखा, आंसर एप्पल है। ठीक है, विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट इंडिया बिगैन फ्लैटरिंग द कर्व, वो है केरला, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखा है। When was the International Day of Human Space Flight 220 observed, वो है अप्रैल 12। सार्क में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 8 हैं, 7 नहीं है। 8 कौन से मेंबर्स हैं? वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। ये 8 मेंबर्स हैं सार्क के। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? 1942 में किया था। अगस्त 1942 में शुरू हुआ था ये आंदोलन। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानम। हु हैज बिकम द डेमोक्रेटिक नॉमिनी ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, को पता है इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति के इलेक्शन होने हैं, चुनाव होने हैं, तो उसमें वो हैं जोए बिडेन। हमारे सबसे बड़ा बिलियनर फॉर्ब लिस्ट में इंडिया में कौन आया है? मुकेश अंबानी, जिनका रिलायंस है। और वर्ल्ड में अभी भी टॉप पे है जेफ बेजोस, अमेजोन के मालिक, और बिल गेट्स 3rd पे हैं, 2nd पे नहीं है। गवर्नमेंट का जो ई लॉन्च प्लेटफॉर्म है पढ़ाई करने का, हेल्थ केयर का जो प्रोग्राम है वो है आई गॉट GOT।
और कौन सी एयरलाइन है जिसने डिसाइड किया रिहायर करने को, वो है एयर कैनेडा, नॉट स्पाइस जेट। नासा ने फर्स्ट टाइम अमेरिका फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स कब इंट्रोड्यूस किए थे, वो है April 9, 1959। और कौन सा ग्लोबल केमिकल वेपन वॉचडॉग इसने टॉक्सिक अटैक्स ब्रेक, वो था सीरिया। सीरिया को किया था ब्लेम, ना कि नॉर्थ कोरिया को, ना ही ईरान को। कौन सी इंडियन अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो है अम्नियल फार्मास्यूटिकल्स। एंड किसने $1 बिलियन डोनेट किया, वो है जैक डॉर्सी। तो ये क्वेश्चंस थे, ये आंसर्स थे। अब मैं आपको टॉप 10 बच्चों के नाम दिखा देता हूं। वो हैं ये टेस्ट 2 के, पूनम के 23.75, जगमीत 23, भावना 22.75, सौरभ 22.5, प्रीति 22, विशाल 21.75, पल्लवी 21.75, लवप्रीत 20.75, प्रेरणा 20.75 एंड नेहा 20.5। तो नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका संडे को, प्रिपेयर रहिएगा। और पहले एडवांस में बता रहा हूं, मैं नेक्स्ट वीक यानी किसी भी दिन आपका मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे को आप लोगों का पॉलिटी का टेस्ट लूंगा। जितना अब तक हमने लेक्चर्स में कवर किया है उतना ही पॉलिटी का टेस्ट होगा आप लोगों का। सो मेक श्योर ढंग से पढ़ते रहिए और टेस्ट में अच्छी पार्टिसिपेशन करते रहिए, आप ही के फायदे के लिए है। ठीक है, थैंक यू क्लास एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बाय बाय।